एक बात बता दूं दादा, जिसके पास गाड़ी रहता है ना, उसके पास बहुत सारा दोस्त रहते हैं। बहुत दोस्त, लड़का दोस्त, लड़की दोस्त बहुत रहते हैं। लेकिन जिसके पास गाड़ी नहीं रहता है ना, भूला जाओ, उतना दोस्त नहीं रहते। नहीं रहते हैं जितना गाड़ी वालों के पास दोस्त रहते हैं। जैसा केटीएम बाइक है जिसके पास, जिसके पास एनएस है, जिसके पास आरएस है, पूछे ना उन लोगों के पास कितना दोस्त है, पूछे ना उन लोगों के पास कितना संपर्क है। सबों को यीशु सहाय दयाल खंडुल चैनल में आप सबों का स्वागत है। सर्वप्रथम पिता ईश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो हम सबों को प्रदान किया है। हम इस योग्य नहीं थे कि इस सुंदर समय को देखने पाते, परंतु उसकी दया, अनुग्रह, प्रेम से इस सुंदर समय को देखने पाते हैं। और आज हम लोगों को पिता ईश्वर ले पहुंचाया है त्रिनितातीस के बाद 15वां रविवार में। और साथ ही साथ परमेश्वर पिता हम लोगों को ले पहुंचाया है युवा रविवार में। आज के दिन इस रविवार में युवाओं के द्वारा गिरजा रचना हो रहा है। आज का वचन जो हमारे मनन के निमित्त है, लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 11 से 32। लूका यहां पर उस समय की घटनाओं को वर्णित किया है जिस समय यीशु मसीह अपने चेलों को स्वर्ग राज्य के विषय में बता रहे थे और यहोवा परमेश्वर का गहरा प्रेम के विषय में उन्हें बता रहे थे। उस समय की घटनाओं को यहाँ पर वर्णित किया है लूका। जो दृष्टांत यहाँ पर यीशु उन लोगों को बताया वो तो हम सब जानते हैं कि एक उड़ाव पुत्र के विषय में बताया कि एक पिता और उसका दो पुत्र, दो बेटा में से छोटा बेटा क्या क्या था वो तो हम सब जानते हैं ना। छोटा बेटा बोलता है कि पिताजी जो मेरा भाग में होने वाला संपत्ति है मुझे अभी दे दीजिए, बोलता है। पिताजी सोचता है दे दूंगा, वो दे देता है। और वो छोटा बेटा क्या करता है, सब खेत जमीन को बेच बुचा के विदेश चला जाता है और विदेश में यासी करता है, मौज मस्ती करता है। पैसा तो पूरा मोटा है ना, दोस्त भी बहुत सारा। जब पैसा खत्म होता है तो उस देश में अकाल आ जाता है। अकाल के कारण भूखा ना इधर उधर भटकता है, खाना नहीं मिलता है तो वो नौकरी ढूंढता है। नौकरी ढूंढता है तो उसको बहुत ही लो क्लास का नौकरी मिलता है, सुअर चराने का। और जो सुअर खाता है वही को खाना होगा ऐसा बोला जाता है उसको। अब वो पश्चाताप करता है, अब बेकार मैं भगा हूं, हमारे घर में तो इतने नौकर है, इतने मजदूर है, उन लोगों को कम से कम अच्छा खाना तो मिलता है, मैं लौटूंगा। वो पश्चाताप करता है और लौटता है। और वो लौटने से पहले यार सोचा था कि वहां तो मैं जाऊंगा तो पिताजी मुझे पुत्र के नहीं तो ग्रहण नहीं करेगा, मजदूर के रूप में मुझे रखेगा है, इस प्रकार को वो सोचा था। लेकिन लौटता है, जैसे पिताजी उसको देखता है रास्ते में वो दौड़ के जाता है, उसको गले लगाता है, चूमता है और बोलता है कि पुत्र तो बोलता है कि मैं पाप किया हूं तेरे विरोध में और स्वर्ग के विरोध में, मुझे पुत्र के नहीं परंतु मुझे मजदूरों के दर्जा में रखिए। लेकिन पिताजी बोलता है इसके लिए नया कपड़ा लाओ, जूता लाओ, अंगूठी लाओ और पहनाओ इसको। ऐसा बोलता है, हम लोग आज आनंद करेंगे, हम लोग प्रोग्राम करेंगे, पार्टी करेंगे, पिताजी ऐसा बोलता है। लेकिन जब वहां प्रोग्राम हो रहा था ना, उस समय वो बड़ा बेटा नहीं था, वो खेत तरफ गया हुआ था काम करने। जब वो लौटता है घर तरफ, जैसे ही घर के सामने पहुंचता है वो सुनता है कि नाचने गाने का शब्द, ढोलक नगाड़ा बजाने का शब्द। उस समय क्या सिस्टम था वो तो नहीं बताया गया है, लेकिन अभी के समय में ढोलक नगाड़ा तो सुनता है नाचने गाने का शब्द। तो वो एक नौकर को बुलाता है, एक दासी को, हम लोग का घर में आज क्या हो रहा है, इतना पूरा धूमधाम से बाजा सब बज रहा है, पार्टी मना रहा है, इतना बड़ा प्रोग्राम, इतने लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, क्या हो रहा है। अरे दादा, तुम्हारा भाई लौटा है ना, वो भागा था, वो तुम्हारा पिताजी से वो संपत्ति मांगा और बेच बुचा के खेत जमीन सब पैसे इकट्ठा करके विदेश चला गया, वो लौटा है। इसीलिए पिताजी बहुत खुश है, इसलिए प्रोग्राम आज ठहराया, तो हम लोग आनंद मना रहे हैं आज। इसीलिए उधर गाना गाने का शब्द, नाचने गाने का शब्द, अरे ढोलक नगाड़े का शब्द सुनाई दे रहा है, ऐसा उसको बोलता है। वो गुस्सा हो जाता है, अरे यार वो बेकार आदमी के लिए इतना बड़ा पार्टी, जो जो आधा संपत्ति उड़ा दिया है यासी में, मौज मस्ती में, उसके लिए इतना बड़ा पार्टी। वो पूरा गुस्सा होता है, एकदम पूरा इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि वो बाप से बात करने नहीं खोजता है। अंदर से बाप निकलता है और उसको मनाता है, अरे बाबू क्यों इतना गुस्सा हो रहा है, पार्टी मनाओ ना, आनंद करो ना। लेकिन वो बेटा बोलता है, बड़ा बेटा,
अरे बाबा, आपके साथ इतना दिन मैं रहा, आपका इतना दिन सेवा किया, फिर भी आपने मुझे एक बकरी का बच्चा तक नहीं दिया। और वो जो बेकार आदमी मेरा भाई वापस आया है तो उसके लिए इतना बड़ा पार्टी। वो बाप बोलता है, बाबू बात को समझो, तुम तो हमेशा मेरे साथ था और आगे भी रहेगा। जो है मेरे पास, जो मेरा है वो सब कुछ तेरा है। क्या वो सब बात में पड़ा है? अभी आनंद मनाओ ना। तेरा भाई मर गया था, वो जिंदा हुआ है। तेरा भाई खो गया था, वो लौटा है। इसलिए अभी प्रोग्राम में आनंद करो। अभी नाचने गाने का समय है, ऐसा गुस्सा होने का समय नहीं है। झूमो फिरो मस्त नाचो, ऐसा बोलता है उसको। छोड़ो वो सब बोलता है। आइए हम लोग इस दृष्टांत में जो पिता है और दो पुत्र है, ये किन लोगों को दर्शाता है, इस विषय में हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं ना। पिता यानी कि पिता और दूसरा नहीं, पिता मालिक अर्थात यहोवा परमेश्वर। बड़ा बेटा उस समय के सदूकी फरीसी इन लोगों को दर्शाता है। छोटा बेटा जो यहोवा परमेश्वर को छोड़ पाप में है और यहोवा परमेश्वर से दूर है, जो भटके हैं, उन लोगों को दर्शाता है। इस दृष्टांत में हम लोग देखते हैं जो बेटा भागा था वो जब वापस आता है तो पिताजी दौड़ के जाता है और उसको चूमता है, गाली लगाता है। लेकिन बेटा क्या बोलता है? पिताजी मैं स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में पाप किया हूं, तेरे दृष्टि में पाप किया हूं। लेकिन पिताजी कुछ नहीं बोलता है। वो बोलता है कि नया कपड़ा लाओ, जूता लाओ, अंगूठी लाओ, ये सब बोलता है। लेकिन क्यों बाबा, ये सब क्यों? नया कपड़ा, अंगूठी, जूता क्यों? और अब क्यों दौड़ के जा रहे हैं? आप बुजुर्ग है, कहीं गिर गुरा जाएंगे तो क्यों दौड़ के जा रहा है, ये हम लोग अभी समझेंगे। क्योंकि यहूदियों को कहा गया था, यहूदी समाज में या था, मूसा के नियम में, जो कि व्यवस्था विवरण साहब में हम लोग पढ़ते हैं कि जो पिता का अपमान करेगा, जो टोला का अपमान करेगा, जो गांव का अपमान करेगा और कहीं भाग जाएगा, अगर वो वापस आएगा तो उसका पथराव करना चाहिए, पत्थर मार के मारना चाहिए उसको। ऐसा उन लोगों का नियम था। इसलिए वो दौड़ के जाता है, कहीं कोई पत्थर मारना शुरू ना कर दे और उसको मार मुर खराब ना कर दे, इसलिए वो दौड़ के जाता है। दूसरा जब हम लोग देखते हैं गले लगाता है, वो गंदा था होगा ना, सुअर चराता था, इतना दिन से खाया पिया, कैसा किस हालत में था, वो गंदा था। फिर भी वो गंदा है ऐसा नहीं सोचता है, सीधे गले लगाता है और चूमता है। हम लोग ऐसा कर सकते नहीं, वो बहुत गंदा आदमी, कौन गले लगाएगा ना। लेकिन वो गले लगाता है, चूमता, एक प्रेम का प्रतीक है। उससे अभी भी प्रेम करता है। बाप बाप होता है, अभी भी वो प्रेम कर रहा है क्योंकि उसको गले लगा रहा है और उसको चूम रहा है। इसका मतलब ये प्रेम का प्रतीक है, गहरा प्रेम। और बोल रहा है कपड़ा लाओ। कपड़ा मतलब सम्मानित, आदर का प्रतीक है कपड़ा। यहां भी हम लोग जब सम्मेलन सब में गेस्ट आते हैं तो सम्मानित करने के लिए तौलिया सब, शॉल सब देते हैं ना, तो सम्मानित कर रहा है। और आगे हम लोग देखते हैं कि अंगूठी लाओ। अंगूठी या एक अधिकार को दर्शाता है ना, अधिकार, जो कि हम लोग देखते हैं विवाह में अंगूठी पहनाया जाता है। लड़का लड़की को पहनाता है अंगूठी और लड़की लड़का को, एक अधिकार है। तो उड़ा पुत्र जो लड़का भाग गया था ना, उसका अधिकार वो घर में नहीं था, लेकिन वो बोलता है मुझे नौकर की दर्जा में रख लीजिए। लेकिन पिताजी अंगूठी पहना कर या वहां पर प्रकट कर रहा है, बाबू तू बाबू ही है, मेरा बेटा ही है, वो मजदूर नहीं, ऐसा वो यहाँ पर बता रहा है अंगूठी पहना के। जूता, जूता क्यों बाबा? जूता, जूता इसलिए पहनवा रहा है कि उस समय नौकर लोग, उस समय के मजदूर लोग चप्पल जूता नहीं पहनते थे। बाबू बोल रहा है, बेटा बोल रहा है कि मुझे मजदूर के दर्जा में रख लीजिए। लेकिन पिताजी बोल रहा है नहीं, इस घर का वारिस है बेटा, तू बेटा ही रहेगा, मेरा बाबू ही रहेगा। ऐसा नहीं कि तू मजदूर रहेगा, तू भागा था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। तू बहुत दिन के बाद पैसा उड़ा के एआरसी में जो भी क्या किया वो मुझे कुछ फर्क नहीं, लेकिन मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि तू वापस आया है, इसलिए तू बाबू बाबू ही रहेगा, बेटा बेटा ही रहेगा, है ना। ऐसा हो, जूता पहनवा रहा है, अंगूठी, कपड़ा चूम रहा है, गले लगा रहा है। कितना मजे की बात, कितना कितना प्रेम कर रहा है पिताजी, कितना उसको उसका उसका प्रति प्रेम देखिए ना। गंदा आदमी को गले लगा रहा है, जूता दे रहा है, कपड़ा दे रहा है, अंगूठी दे रहा है, अधिकार पूरा घर में, और भगा था वो घर से, उसको अधिकार दे रहा है। इतना प्रेम कर रहा है पिताजी उसके। आजकल भी वैसा ही हो रहा है।
जैसा छोटा बेटा ने व्यवहार किया वैसा ही हो रहा है आजकल भी। इसीलिए यीशु मसीह जानबूझ के पहले ही बोला था ये दृष्टांत में ना। मैं एक सच्ची घटना को जानता हूं। एक परिवार में माँ बाप और एकला बेटा, वो एक दिन रोड तरफ निकलता है, वो देखता है बंग बंग बुंग गाड़ी इधर उधर जा रही है ना, और सब कोई लड़के को बैठाया है, कोई लड़का को बैठा है, कोई कैमरा पकड़ा है, कोई क्या पकड़ा है, एकदम पूरा सब मस्त घूम रहे हैं, मजे कर रहा है। वो सोचता है मैं तो एकला बेटा हूं, फिर भी मेरे पास गाड़ी नहीं है, ना दोस्त है। एक बात बता दो दादा, जिसके पास गाड़ी रहता है ना, उसके बाद बहुत सारा दोस्त रहते हैं, बहुत दोस्त, लड़का दोस्त लड़की दोस्त बहुत रहते हैं। लेकिन जिसके पास गाड़ी नहीं रहता है ना, भूला जाओ, उतना दोस्त नहीं रहते हैं जितना गाड़ी वालों के पास दोस्त रहते हैं। जैसे केटीएम बाइक है जिसके पास एनएस है, जिसके पास आरएस है, पूछे ना उन लोगों के पास कितना दोस्त है, पूछे ना उन लोगों के पास कितना संपर्क है, जिसके पास कैमरा है ना। ऐसे ऐसे लोगों के बहुत दोस्त है। तो वो सोचता है मैं तो अकेला बेटा हूं, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। एक दिन बाप को बोलता है बाबा मुझे गाड़ी दिला दीजिए। बाबू मैं कहां से दूंगा गाड़ी, तब पैसा कहां से इकट्ठा करूंगा। अरे हमारे पास जमीन है ना, जमीन बेचो। जमीन बेचने के लिए बोलता है बाबू, देखिए जमीन बेचने के लिए बोलता है बाबू। और वो पिताजी क्या करता है, बाबू बोल रहा है, बाबू ही तो डराता है कि मैं ऐसा हो जाऊंगा, वैसा हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, वो जाऊंगा, इसलिए देना पड़ेगा भाई। तो जितना बेचना था बेच दिया, बंधा करना था बंधा कर दिया, और 2-3 लाख इकट्ठा करके गाड़ी खरीद के दे दिया, केटीएम बाइक। और जैसे गाड़ी खरीद के दिया, उसके बाद सटा सट इतना भयानक दोस्त बना लिया। बहुत जल्दी, महीना भर में सुबह होता है, भर निकल जाता है, 10 बजे आता है। एक दिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी चौपट हो गया। तो अब तो कोई मेरा वीडियो को देख रहा है लड़का आदमी तो जानता होगा, गाड़ी रिपेयरिंग करने में केटीएम गाड़ी बहुत खर्चा लगता है। तो पैसा तो खत्म है उसके पास, तो खेत जमीन पहले बंधा किया है, बेचा है, कहां से बनवाएगा। अब दोस्त लोग थोड़े ना देगा, लोग नहीं दे रहा। वो सोचता है मैं तो टूट गया भाई, करूँ तो क्या करूं, अभी वो गाड़ी भी खत्म, मैं भी एकदम पड़ा हूं घर में। वो देखता है और वो हिसिंगा हो रहा है, मेरा गाड़ी तो बिगड़ गया। ऐसा आजकल हो रहा है। परदेश जाएगा आदमी, मोटा पैसा कमा के लाएगा और गाड़ी खरीदेगा। उससे अच्छा भाई बैंक में जमा करो ना, एक दुकान खोलो ना। क्या है ये सब, ऐसा घूमने में काम नहीं चलेगा। आज कमाएंगा तो कल खाएंगा, वैसा एक कहावत है। इसलिए आज पैसे जमा कीजिए, घर और बनाइए, बिजनेस शुरू कीजिए, कल अच्छा से रहिएगा। जिस दिन परिवार बसाइएगा ना, उस दिन सोचिएगा घर चलाना कितना मुश्किल है। इसलिए आप लोग को मैं एक ही बात बोल रहा हूं ये वीडियो में, आप पैसे कमा रहे ठीक है, आपके पास गाड़ी है वो भी ठीक है, लेकिन आप लोग ज्यादा मत घूमिए और पैसा को बेकार में मत उड़ाइए। आगे पैसा बहुत काम देगा। ये सब कुछ नहीं है, ये आंखों का अभिलाषा कुछ नहीं है, प्रलोभन है, ये कुछ नहीं है, ये सब काम नहीं देगी। उड़ाव पुत्र भी ऐसे ही सोचा था कि मैं पैसा इकट्ठा करके विदेश चला जाऊंगा, वहां अच्छा सा रहूंगा। वहां पर सेटल नहीं हो पाया, उसका पैसे खत्म हो गए, वहां अकाल आया, उसको नौकरी मिला सुअर चराने का, वो पूरा हताश हो गया, निराश हो गया, मैं बेकार का भागा भाई, बेकार है जिंदगी बोलता है वो, और वापस जाता है घर। ये सब कुछ नहीं है, फालतू है। इसलिए ये सबसे लौटिए। देखिए सबसे पहले अभिलाषा पाप को जन्मती है, और पाप मृत्यु, ऐसा होता है। इसलिए ये सबसे लौटिए। यहोवा परमेश्वर बोलता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अभी भी वो हमारा इंतजार कर रहा है, अभी भी वो हमें बुला रहा है, नाम लेकर बुलाता है। इसलिए हम जवान लोग ही ऐसा व्यवहार करें तो आने वाला पीढ़ी क्या होगा भाई। हम जवान युवती ऐसा व्यवहार करेंगे तो हमारा जनरेशन, हमारा पीढ़ी क्या होगा। हम कैसे चलाएंगे हमारा कलिसिया को, हमारा टोला को, हमारा समाज को, हमारा गांव को कैसे चलाएंगे। इसलिए हमें सुधारने की आवश्यकता है। कहीं पर बोल देंगे कि चलो बाबू जीमा का बात बोलो, शादी जगह जीमा का बात बोलो, सकिएगा। कहीं पर बोल देंगे चलो सचिव का काम करो, सकिएगा। कहीं पर बोल देंगे चलो यहाँ पर मेंस में 2 शब्द बोलो, सकिएगा। बहुत मुश्किल है, बहुत दिक्कत है, पसीने निकल जाता है।
गिरजा जाइएगा ना, वचन पढ़ने के लिए बोल देंगे, एकदम पसीना निकल जाएगा। उतना आसान नहीं है जितना बाइक में घूमना, उतना आसान नहीं है जितना दोस्त बनाना। गिरजा जाने के बाद आप लोग अनुभव कीजिए, एक दिन वचन पढ़िए, कितना मुश्किल है। लेकिन यहोवा परमेश्वर कहता है, यहोवा परमेश्वर कहता है, जो ढूंढता है वो पाता है। हम लोग यहोवा परमेश्वर को ढूंढेंगे, वो मिल जाएगा। जब मिल जाएगा ना, हमें दिक्कत नहीं होगा। वचन भी अच्छा से पढ़ लेंगे, उपदेश अच्छा से कर लेंगे, और जहां पर भाषण देना है मस्त भाषण भी दे देंगे। ऐसा से हमारा जीवन अच्छा रहेगा, सुखमय रहेगा। हम लोग पश्चाताप करेंगे, हम लोग सच्चा मन होकर प्रभु के पास आएंगे। जैसा वो उड़ा पुत्र वो अपना आपे में आया ना, वो लौटा, उसी प्रकार हम लोग भी लौटेंगे और प्रभु परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु मुझे स्वीकार कर लो, प्रभु मुझे ग्रहण कर लो। और वो ग्रहण करेगा, हमें गले लगाएगा और हमें ए मेरा बाबू, मेरा सोना मुन्ना है, मुन्ना मेरा बेटा बोलेगा, है ना, मेरा बेटा बोलेगा। और हम अनंत जीवन में प्रवेश करने पाएंगे। ऐसा करेंगे, ऐसा हम लोग रहेंगे। तो बाइबल की बातों को जहां पर अच्छी अच्छी बातों को बताते हैं, वहां जाएंगे, उन बातों को अपना हृदय में रखेंगे और उन बातों के द्वारा अपना जीवन को व्यतीत करेंगे, तो हम लोग अच्छा से अपना आने वाले समय में रहेंगे और जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो यही इतना ही, ये शॉर्ट वीडियो में सबों को यीशु सहाय। धन्यवाद। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान यहोवा महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। अभी हम लोग जो वचन सुने हैं, सीखे हैं, मनन चिंतन किया है, उसमें तू ही अगुवाई कर और सबों को आशीष दे। अब विनती तेरे पुत्र हमारे उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हुए सुन और अनुग्रह से ग्रहण कर, आमीन। आने वाले समय में नया वीडियो के माध्यम से हम लोग मिलेंगे। सबों को धन्यवाद और एक बार यीशु सहाय।